सोने चांदी की चमक के बारे में सोचें। हजारों सालों से इसे स्थिरता सुरक्षा का प्रतीक माना जाता रहा है। एक ऐसी चीज जो मुश्किल वक्त में हमेशा काम आती है। लेकिन क्या हो जब इस भरोसे की चमक अचानक से मतलब फीकी पड़ जाए। हाल ही में ठीक यही हुआ। सोना और चांदी जो आसमान छू रहे थे वो अचानक जमीन पर आ गए। तो आज हमारे सामने एक पहेली है, ये हुआ क्यों। हमारे पास इस गिरावट पर कुछ बहुत दिलचस्प और आज हम इन सुरागों को जोड़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस तेज गिरावट के पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही थीं। क्या ये किसी बड़े संकट का संकेत है या फिर बाजार का एक जरूरी सिस्टम रीसेट। ये तो आप कह सकते हैं बाजार की एक क्लासिक मिस्ट्री है। जो चीज रॉकेट की तरह ऊपर जाती है वो कभी ना कभी थोड़ा नीचे आती ही है, ये तो तय है। लेकिन जो हुआ उसकी रफ्तार वो हैरान करने वाली थी। चांदी में तो कुछ ही घंटों में 10 से 15% की गिरावट, ये तो मजाक नहीं है। पर दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर एक्सपर्ट्स इसे क्रैश नहीं कह रहे। अच्छा। हाँ, वो इसे शॉर्ट टर्म करेक्शन यानी एक छोटी मोटी सफाई मान रहे हैं। और इस पहेली को सुलझाना इसलिए जरूरी है ताकि ये समझ सकें कि कब घबराना है और कब नहीं। चलिए तो फिर इस पहेली की परतें खोलते हैं। सबसे पहला और साफ नजर आने वाला कारण तो प्रॉफिट बुकिंग लगता है। मतलब जिन लोगों ने पैसा कमाया उन्होंने अपना मुनाफा निकाल लिया। ये तो काफी सीधा साधा लगता है। हाँ, सतह पर तो ये काफी सीधा लगता है। जब कीमतें हर रोज नया रिकॉर्ड बना रही हों तो एक डर भी पैदा होता है कि पार्टी कहीं अचानक खत्म ना हो जाए, तो लोग अपना मुनाफा लेके निकलना चाहते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये प्रॉफिट बुकिंग सिर्फ छोटे मोटे निवेशकों की नहीं थी। हमारे सोर्स बताते हैं कि बड़े बड़े फंड्स जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, स्मार्ट मनी। हाँ, जो महीनों से सोना जमा कर रहे थे, उन्होंने भी एक साथ बाजार से निकलने का फैसला किया। अच्छा, तो ये सिर्फ आम लोगों की घबराहट नहीं थी, बल्कि बड़े खिलाड़ी भी खेल से बाहर हो रहे थे। ये तो एक तरह का संकेत हुआ कि शायद पार्टी अपनी आखिरी दौर में है। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ी है। ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि पार्टी में कब तक रुकना है। वो दरवाजे के पास ही डांस करते हैं ताकि भीड़ बढ़ने से पहले निकल सकें। जब ये स्मार्ट मनी एक साथ बाहर निकलती है तो वो बाजार में एक छोटी सी लहर पैदा करती है जो जल्द ही एक सुनामी में बदल जाती है। तो प्रॉफिट बुकिंग सिर्फ एक वजह नहीं थी, वो पहला धक्का था जिसने बाकी चीजों को गिराना शुरू किया। ठीक है, तो ये तो हुई निवेशकों की अपनी साइकोलॉजी की बात, एक अंदरूनी मामला। लेकिन स्मार्ट मनी ने जरूर बाहर से कोई संकेत देखा होगा। बाजार सिर्फ अंदरूनी भावनाओं से तो नहीं चलता। यकीनन कोई बाहरी ताकत भी काम कर रही होगी। शायद अमेरिका से कोई इशारा आ रहा था। बिल्कुल सही। और वो इशारा बहुत बड़ा था। मजबूत होता अमेरिकी डॉलर। सोने और डॉलर का रिश्ता बड़ा दिलचस्प है। ये अक्सर एक दूसरे के उल्टी दिशा में चलते हैं। जब एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? इसका हमें पर या दुनिया के बाकी निवेशकों पर क्या असर पड़ता है? इसे ऐसे समझिए कि आप भारत में हैं और आपको अमेरिका से एक लेटेस्ट फोन खरीदना है। फोन की कीमत है $1000। अगर डॉलर अचानक मजबूत हो जाए तो वही $1000 का फोन आपके लिए रातों रात महंगा हो जाएगा, भले ही अमेरिका में उसकी कीमत ना बदली हो। बिल्कुल। सोने चांदी के साथ भी ठीक यही होता है। इनकी ग्लोबल कीमत डॉलर में तय होती है। तो जब डॉलर किंग बनता है तो भारत, यूरोप या चीन के निवेशकों के लिए सोना खरीदना महंगा हो जाता है। इससे खरीदारी कम हो जाती है। और मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि ये असर दो तरफा होता होगा। जो लोग पहले से सोना रखे हुए हैं वो सोचते होंगे कि वाह, डॉलर मजबूत है, हमें अपनी लोकल करेंसी में अच्छी कीमत मिल रही है, चलो बेच देते। एकदम सही। तो एक तरफ से नए खरीदार कम हो जाते हैं और दूसरी तरफ से पुराने निवेशक बेचना शुरू कर देते हैं। यानी डबल प्रेशर। और डॉलर की यह मजबूती हवा में नहीं हुई है। इसके पीछे है दुनिया का सबसे शक्तिशाली बैंक, अमेरिकी फेडरल रिजर्व। हाँ, फेडरल रिजर्व और उनकी ब्याज दरें ये कहानी में हमेशा एक बड़ा मोड़ लेकर आते हैं। उन्होंने संकेत दिए हैं कि महंगाई से लड़ने के लिए ब्याज दरें शायद लंबे समय तक ऊंची बनी रहेंगी। लेकिन इसका सोने से क्या लेना देना? इसका सीधा और बहुत गहरा लेना देना है। सोचिए, सोना एक ऐसी संपत्ति है जो आपके लॉकर में चुपचाप पड़ी रहती है। वो कोई ब्याज या डिविडेंड नहीं देती। अब अगर अमेरिकी सरकार आपको अपने बॉन्ड्स पर 5% का सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न दे रही है, तो आप क्या चुनेंगे? एक चमकती हुई धातु जो कोई इनकम नहीं दे रही, या एक बॉन्ड जो आपको हर साल 5% कमा कर दे रहा है? मतलब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला मामला है। अगर मैं अपना पैसा सोने में रखती हूँ तो मैं उस 5% के पक्के मुनाफे को खो रही हूँ जो मुझे कहीं और मिल सकता था, है ना? बिल्कुल।
और जब वो ब्याज 2% से बढ़कर 5% या उससे ज्यादा हो जाए तो वो खोया हुआ फायदा बहुत ज्यादा लगने लगता है। बड़े बड़े निवेशक अपना पैसा सोने जैसी जीरो यील्ड संपत्ति से निकालकर, बॉन्ड्स में लगाने लगते हैं। हाँ, बॉन्ड जैसी हाई यील्ड संपत्ति में, इससे सोने का आकर्षण फीका पड़ जाता है और कीमतें गिरने लगती हैं। तो अब तक की कहानी ये है, अंदर से स्मार्ट मनी प्रॉफिट निकाल रही थी, बाहर से मजबूत डॉलर खरीदारी मुश्किल बना रहा था और ऊंची ब्याज दरें निवेशकों को अपनी तरफ खींच रही थी। ये तो काफी मजबूत केस बन गया है। लेकिन एक चीज अभी भी खटक रही है। सोना तो सेफ हेवन यानी मुश्किल वक्त का साथी भी है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। मेरा सवाल यह है कि दुनिया में अभी भी तनाव तो कम नहीं हुआ है। जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी भी है, कई देशों में आर्थिक अनिश्चितता है। तो फिर इस सेफ हेवन की डिमांड अचानक कम कैसे हो गई? बाजार इतना निडर कैसे हो गया? बुरी खबरों का आदी हो जाता है। जब कोई नया और अप्रत्याशित संकट नहीं होता तो निवेशकों का डर थोड़ा कम हो जाता है। वो रिस्क ऑफ मोड से, जहां वो सुरक्षा ढूंढते हैं, रिस्क ऑन मोड में आ जाते हैं। हाँ, रिस्क ऑन मोड में, जहां वो ज्यादा मुनाफे के लिए जोखिम उठाने को तैयार होते हैं। मतलब निवेशक बोर हो गए थे डर डर कर जीने से और अब वो पैसा कमाना चाहते थे। आप ऐसा कह सकते हैं एक तरह से। जब बाजार में स्थिरता का एहसास होता है, भले ही वो झूठा हो, तो पैसा सुरक्षित सोने से निकलकर तेजी से बढ़ने वाले स्टॉक मार्केट या दूसरी चीजों की तरफ भागता है। हाल के दिनों में यही हुआ। बाजार का मूड थोड़ा बदला और सोने की बीमा पॉलिसी वाली अहमियत कम हो गई। ये सब मिलकर एक तार्किक तस्वीर तो बना रहे हैं, लेकिन फिर भी उस दिन जो गिरावट आई उसकी रफ्तार वो बहुत तेज थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने एक साथ पैनिक बटन दबा दिया हो। ये सब कुछ घंटों में हुआ। क्या ये सिर्फ इंसानी फैसलों से हो सकता है? ऐसा लगा जैसे इसमें मशीनें शामिल थीं। आपने बिल्कुल सही जगह चोट की है। इस पहेली का आखिरी और सबसे विस्फोटक हिस्सा यही है, टेक्नोलॉजी और एल्गोरिदम। विश्लेषण में एक शब्द बार बार आता है, सोना और चांदी ओवरबॉट जोन में थे। ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है। आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? सोचिए, ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। सोना और चांदी पिछले कुछ हफ्तों से मैराथन में स्प्रिंट लगा रहे थे और जाहिर है अब वो हाफने लगे थे। चार्ट्स पर ओवरबॉट का मतलब यही था कि धावक को रुककर सांस लेनी ही थी, और जब वो रुका तो थोड़ा पीछे भी लुढ़क गया। ट्रेडर्स और एनालिस्ट इन चार्ट्स को देखकर समझ गए थे कि एक गिरावट आने वाली है। तो ये सिर्फ एक चेतावनी थी कि कीमत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है? ये एक चेतावनी से बढ़कर थी। आज के दौर में ये एक कमांड बन जाती है। हजारों ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम यानी कंप्यूटर प्रोग्राम इन्हीं चार्ट्स को देखकर काम करते हैं। ओह, उनके लिए ओवरबॉट का मतलब है सेल नाउ। जैसे ही सिग्नल मिला, इन रोबोट्स ने बिना सोचे समझे अरबों डॉलर की बिकवाली शुरू कर दी। बाप रे। तो इसका मतलब रोबोट्स ने बिकवाली शुरू की और फिर इंसान उन्हें देखकर घबरा गए और उन्होंने भी बेचना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली। ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, मतलब खुद को सच साबित करने वाली भविष्यवाणी बन गई, जिसे टेक्नोलॉजी है और बढ़ा दिया। हाँ, कई गुना बढ़ा दिया। एक रोबोट ने बेचा जिससे कीमत थोड़ी गिरी, जिसे देखकर दूसरे रोबोट ने बेचा, और फिर इंसानों में भगदड़ मच गई। यही वजह है कि गिरावट इतनी तेज और इतनी गहरी थी। ये इंसानी लालच और डर का वो कॉकटेल था जिसे मशीनी रफ्तार दे दी गई थी। तो पहेली अब सुलझती हुई दिख रही है। ये किसी एक विलन की कहानी नहीं है, ये तो एक परफेक्ट स्टॉर्म था। ऐसा नहीं था कि अचानक कोई एक बुरी खबर आई और सब कुछ बदल गया। बिल्कुल, ये कई धाराओं के एक साथ मिलकर एक दिशा में बहने जैसा था। स्मार्ट मनी ने प्रॉफिट बुकिंग का पहला धक्का दिया, फिर मजबूत डॉलर और ऊंची ब्याज दरों की बाहरी लहरों ने उसे और ताकत दी। और बाजार का मूड भी बदल गया। हाँ, बाजार का बदला हुआ रिस्क ऑन मूड उस लहर पर सवार हो गया, और अंत में टेक्निकल ट्रेडिंग वाले रोबोट्स ने उस लहर को एक सुनामी में बदल दिया। मतलब ये एक तरह का रीसेट बटन था, न कि पैनिक बटन। बाजार ने एक लंबी दौड़ के बाद थोड़ी सांस ली है। एकदम सही, यही समझना सबसे जरूरी है। ये बाजार के लिए एक जरूरी और आप कह सकते हैं एक स्वस्थ सुधार था। ये सिस्टम से अतिरिक्त गर्मी निकालने जैसा है, ताकि वो आगे की दौड़ के लिए फिर से तैयार हो सके। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लंबे समय के लिए सोने चांदी का भविष्य अभी भी मजबूत है, क्योंकि दुनिया में अनिश्चितता कहीं गई नहीं है। बिल्कुल, लेकिन ये घटना हमें याद दिलाती है कि बाजार अब सीधी रेखा में नहीं चलता। हमें ऐसी तेज और गहरी उथल-पुथल के लिए तैयार रहना होगा। तो आज की इस पड़ताल से ये साफ है कि सोने चांदी की कीमतों में हालिया गिरावट
किसी एक बड़ी आपदा का संकेत नहीं, बल्कि कई जाने पहचाने बाजारी उसूलों का मिला जुला नतीजा थी, जिसे आज की टेक्नोलॉजी ने एक नाटकीय रूप दे दिया। और ये हमें एक बहुत ही बुनियादी और गहरे सवाल पर लाके छोड़ता है। अगर हम जानते हैं कि सोने की कीमत इंसानी मनोविज्ञान यानी लालच और डर, फेडरल रिजर्व के मूड और चार्ट्स पढ़ने वाले एल्गोरिदम से इतनी आसानी से ऊपर नीचे हो सकती है, तो फिर इस पीली धातु का असली आंतरिक मूल्य क्या है? जब हम इसकी कीमत देखते हैं तो क्या हम वाकई इसकी हजारों साल पुरानी स्थिरता को देख रहे हैं, या फिर हम सिर्फ बाजार की उम्मीदों और डर का एक हाईटेक आईना देख रहे हैं? इस पर सोचना दिलचस्प होगा।